अच्छा बेटे, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ओके बेटे, लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक पढ़े थे कि हमारे पास जो है वो मैक एड्रेस क्या होता है, हमारे पास जो है वो NIC क्या होता है, और ISP की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं, और बेटे उस टॉपिक का नाम है IP एड्रेस। अच्छा बेटे, IP स्टैंड फॉर है बेटा हमारे पास, जिसको हम कहते होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, अब बेटे ये है क्या? जैसे हम किसी भी प्राइवेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, हमारी डिवाइस कनेक्शन होगा, तो बेटे हमें एक जो है वो यूनिक IP एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बेटे हम क्या कहते होते हैं? IP एड्रेस कहते होते हैं। डन। ये क्या है बेटा? एक यूनिक IP है, या हम इसको कहते होते हैं यूनिक, हमारा जो है ये एड्रेस भी कहलाता होता है ओवर द इंटरनेट, इज नाउन एज। बेटे क्या कहलाएगा हमारे पास? IP एड्रेस की। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि हमारे पास IP एड्रेस की टाइप्स हैं। एक को बेटे हम कहते होते हैं IPv4, एक को बेटे हम कहते होते हैं IPv6। IPv4 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और बेटे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। डन है? अच्छा बेटे, अगर हम पहले इसकी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन भी देख लें IP एड्रेस की, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, तो बेटा कहते हैं व्हेन अ डिवाइस कनेक्ट टू द प्राइवेट नेटवर्क, a router assign a private IP address to it. That IP address is a unique on the network, but might be same as an IP address on the separate network as. Okay, मतलब कि क्या होता है? दूसरे अल्फाज में वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई भी प्राइवेट नेटवर्क के साथ एक्सेस करते हैं, तो हमें क्या असाइन कर दिया जाता है? IP एड्रेस दिया जाता है। वो क्या होता है बेटा? यूनिक होता है। यूनिक हमें जो है वो एड्रेस जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं। और ये कैसे होता है? सप्लाई किया जाता है हमारे ISP की तरफ से, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर की तरफ से। डन बेटे, दो तरह के वर्जन हैं, एक IPv4 है और दूसरा क्या है बेटा? हमारे पास IPv6 है। अब आपने समझना है वन बाय वन कि IPv4 क्या करता है और IPv जो है वो 6 क्या है। बेटा बेसिकली तो ये एड्रेस है जो हम लोगों ने असाइन करने हैं हर एक डिवाइस को, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज होती है। IPv4 वर्जन जो है, इसमें क्या होते हैं बेटे? टोटल जो है वो 4 कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो एड्रेस है उसकी जो लेंथ है वो 4 कैरेक्टर तक होती है। 4 कैरेक्टर से बेटे क्या मुराद है? सपोज करें कि फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है A, सेकंड है B, C और D। कैरेक्टर मीन्स कि बेटा बेसिकली इसमें क्या होते हैं? न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, और हर कैरेक्टर जो है वो सेपरेट किया जाता है बेटा किसके साथ? डॉट के साथ। यानी कि एवरी कैरेक्टर जो है सेपरेटेड बाय अ डॉट। ये याद रखना है आप, ठीक है? फिर तीसरी इसकी क्या खूबी है बेटा? ये जो A है ना, अगर मैं करता हूँ इसका कलर चेंज, A में बेटा जो हमारा डेटा है वो 8 बिट स्टोर होगा, B में भी कितना होगा? 8 बिट स्टोर होगा, C में भी बेटा कितना होगा? हमारे पास 8 बिट्स ऑफ डेटा स्टोर होगा, और D में भी कितना होगा? हमारे पास 8 बिट्स ही स्टोर होगा। और अगर हम सबको टोटल करते हैं 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो वो किसके इक्वल होता है बेटा? 32 बिट्स के। यानी कि टोटल जो हमारे पास ये है एड्रेस, वो कितना है बेटा? 32 बिट। ध्यान समझ आ गई? यानी कि ये क्या है? 32 बिट एड्रेस है। वो क्यों? कि एवरी कैरेक्टर स्टोर 8 बिट्स ऑफ। 8 बिट से बेटे क्या मुराद है? अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 1, तो रूट 2 रेज़ टू पावर 8 कितना होता था हमारे पास? 256 होता था। और अगर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, तो वो बेटा एंड वाला क्या होगा? 255 होगा।
डन है। ये मतलब कि यही नंबर इनको क्या किए जा सकते हैं, साइन किए जा सकते हैं। जैसे बेटे एक नॉर्मल एग्जांपल है पाकिस्तान में कि 192.168.01.02, ये क्या है बेटा, एक आईपी एड्रेस है जो कि हमारी डिवाइस को क्या किया जा सकता है, असाइन किया जा सकता है। लेकिन ये वर्जन कौन सा है, IPv4। डन। Yeah. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए, IPv4 वर्जन जो है वो कितनी बिट्स का होता है बेटा, 32 बिट्स का। और ये कितने ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में। 4 ग्रुप का मतलब क्या है बेटा कि हमारे पास ABCD, और कितनी बिट्स एक में होती हैं, 8 बिट्स। यानी कि अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये क्या हो गया D। सबको सेपरेट किससे किया जा रहा है, डॉट डॉट से। और सब में जो कैपेबिलिटी है डाटा स्टोर करने की, वो बेटा कितनी है हमारे पास, 8 बिट की। डन। Okay. अच्छा बेटे, क्योंकि ये 8 बिट को ही स्टोर करते हैं तो 2 रेज टू पावर 32 को करते हैं, तो 2 रेज टू पावर अगर हम वो देखें तो वो हमारे पास वो कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो है वो 0 से लेके 255 नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं वो सिंगल में स्टोर हो सकती है। जैसे तो यहाँ पे 254 है ज्यादा से ज्यादा बड़ा, और सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। Done? Okay. ये तो था हमारे पास IPv4। सेम बेटा इसी तरह डेफिनेशन है हमारे पास किसकी, IPv6 की। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। बेटा उसमें कितने थे, 4 थे। इसमें टोटल जो है वो हमारे पास करेक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। टोटल 8 करेक्टर्स। अब 8 करेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो बेटा सपोज करो पहला करेक्टर है A, सेकंड क्या होगा, B होगा, C, D, E, F, कितने हो गए, 6 हो गए, G, और बेटे क्या हो गया हमारे पास, H हो गया। हाँ? अब वहां सबको सेपरेट किससे किया जाता था बेटे, डॉट से। यहाँ हम सेपरेट किससे करते हैं, कॉलन से सेपरेट। डन। उसमें कितनी बिट्स होती थी बेटे हमारे पास, 8। Yeah. इसमें कितनी बिट्स होंगी हमारे पास, 16 बिट्स होंगी। और 16 8 बेटा कितना हो गया हमारे पास, 128 बिट्स। यानी कि टोटल इसमें कितनी होंगी, 128। उसमें कितनी थी बेटे हमारे पास, टोटल 32। डन बेटे। Yeah. क्योंकि इसमें 16 बिट्स क्या होती हैं तो बेटा कहते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी होता है। अब यानी कि इसमें जो डाटा जो है वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। याद है चैप्टर नंबर 1 उसमें उन्होंने बताया था कि जो IPv6 है उसको हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंटेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे बेटा हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है A4, दूसरा हो सकता है BC2, तीसरा हो सकता है F3। ओके, 28 नॉर्मली मतलब इस तरह क्या वैल्यू है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कहते हैं अ, अच्छा ये जो बात लिखी हुई है ये भी मैं अभी बताता हूँ कि पोटेंशियल डिक्रीज होती जा रही है। अब क्या आ गया बेटा हमारे पास, IPv6 आ। तो इसमें बेटा कितने करेक्टर्स होते हैं, ये देखिए बिट एड्रेस कितना होता है, 128 का। क्यों 128, क्योंकि अगर हम उसी उसके मुताबिक जाएं तो बेटा ये टोटल कितने होते हैं, 8 CEEFG और H। सबको सेपरेट किससे किया गया हुआ है बेटा, कॉलन से। और एक में बेटा कितना होता है हमारे पास, 16 बिट्स होती है। और 16 बिट्स को अगर हम 8 के साथ वो करें या 8 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास टोटल कितना बन जाता है बेटे, 128। डन। Yeah. मिडिल में क्या होता है बेटे हमारे पास, कॉलन होता है। क्योंकि ये होता है हमारे पास 16 बिट का तो इसको हम हेक्साडेसिमल नंबर भी कहते होते हैं। और बेटा आजकल जो है वो ज्यादातर इसी का यूज किया जा रहा है। डन। अब एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बेटे, कहते हैं कि जो हमारे पास IPv4 है इसकी जो कैपेबिलिटी थी वो 4.3 बिलियन नंबर ऑफ डिवाइसेस तक जो था वो अटैच हो सकता। अब 4.3 बिलियन से बेटे मुराद क्या है कि अगर हम अब बात करें तो हमारे पास जो है वो मोबाइल भी होता है, लैपटॉप भी होता है, कुछ लोगों ने स्मार्ट वॉच भी रखी होती है, और कुछ लोगों ने गेम्स खेलने के लिए जो है वो अपना PC भी रखा हुआ है। तो देखो एक पर्सन के पास कितनी है, टोटल 4 डिवाइसेस हो गई। और हमें पता है कि पूरी दुनिया में टोटल कितने ह्यूमन बीइंग है, 8.2 बिलियन है आई थिंक, ऐसी है। तो बेटा कहते हैं कि ये अब फुल होता जा रहा है। यानी कि ये जो 4.3 थे ये ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, फुल हो गए। अब बेटा कहते हैं कि अब उसकी जगह पे हमने रिप्लेस करके कौन सा न्यू सिस्टम ले आए, IPv6 ले गए हैं।
ताकि हर पर्सन की हर एक डिवाइस को जो है वो एक यूनिक एड्रेस जो है वो मिल सके। हाँ? Yes. इसी बात को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि because use of only 32 bits considerably reduce the potential of the devices, number of devices decrease हो जाती है, and router used on the internet at any time, किसी भी टाइम यूज हो रहे थे, न्यूली वर्जन कॉल्ड IPv6 जो है वो क्या हो गया, यूटिलाइज होना शुरू। डन। Yes. अब इन दोनों की यहाँ पे एडवांटेजेस बताए हुए हैं जो है IPv6 के एज कम्पेयर टू IPv4 के। तो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं कि आईपी एड्रेसिंग के जो डिस्क है कोलिजन के कोलाइड करने के यानी कि सेमनेस के वो रिमूव हो गए, यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई को दो डिवाइसेस को एक असाइन हो जाए IPv4 में, लेकिन IPv6 में नहीं होता। फिर इनकी बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन चेक होती है, ऑथेंटिकेशन चेक की ये स्पेसिफिक डिवाइस वही है कि नहीं, क्योंकि इसको हम अटैच कर देते हैं विद द मैक एड्रेस पे, तो ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाते होते हैं, ऑथेंटिकेट हो जाते होते हैं। और बेटा तीसरा क्या कह रहे हैं, मोर एफिशिएंट पैकेट्स राउटर्स बनते होते हैं। पैकेट राउटर अगर आपको याद हो, डेटा पैकेट्स जो हमारे पास बनते थे और उनके थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफर होता था, याद है बेटे? Yes. तो यही वो बताया वो। तो अब यहाँ पे अब बात वही आ गई कि हमारे पास मैक एड्रेस क्या होता है। अच्छा, आईपी एड्रेस की समझ आ गई बेटे आपको सारी, IPv4 IPv6 की? जी बेटे डन है। अब देखो फर्स्ट को यहाँ जाके मैं लिखता हूँ माई आईपी एड्रेस, यानी कि मेरी डिवाइस का आ जाएगी। ठीक है बेटे, ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह आपको अपनी डिवाइस का जो है आईपी एड्रेस जो है वो आप देख सकते Mm. हैं। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दोनों में डिफरेंस। तो बेटा ये क्या बताता होता है कि वो जो हमारे पास फिजिकल डिवाइस है उसका एड्रेस क्या है ऑन द इंटरनेट, जबकि ये क्या बताती होती है कि ये जो हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा जो एड्रेस है वो क्या है। डन। यूनिक होता है हर डिवाइस के लिए, और ये समटाइम यूनिक नहीं होता, कोई सी दो को सेम असाइन किया जा सकता है। असाइन बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिवाइस, जैसे HP वाले हैं, आपने सुना होगा, सैमसंग सुना होगा, वो असाइन करते होते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, उसके थ्रू असाइन किया जाता होता है। तो बेटा ये नॉर्मली असाइन कर रहा होता है कौन सा, ISP असाइन कर रहा होता है। फिर ये सेम रहता होता है यूनिवर्सल भी और लोकली भी, जबकि ये जो है ये हमारे पास डायनेमिक आईपी एड्रेस भी होते हैं जो चेंज हो रहे होते हैं, और स्टैटिक भी होते हैं। ये भी हम अभी पढ़ते हैं कि डायनेमिक कौन से होते हैं और स्टैटिक कौन से होते हैं। जब डाटा पैकेट जो है वो ट्रांसफर होता है तो बेटा वो मैक एड्रेस से जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये किसने ट्रांसफर किया होता है, जबकि वो कौन से इंटरनेट से या राउटर से वो ऑपरेट कर रहा था ये चेक किया जाता है किसके थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। ये 48 बिट्स का होता है, हमने पढ़ा था। ये 32 बिट्स का भी हो सकता है और 128 बिट्स का भी हो सकता है। डन। ये याद Okay. है? जो है वो यूनिवर्सल हो सकता है और लोकल हो सकता है। ये स्टैटिक होता है और कौन सा होता है बेटा हमारे पास, डायनामिक होता है। डन। Okay. बेटा इसको आपने जो है वो ठीक से देख लेना, एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे भी इन्होंने। ये फर्स्ट तो हमारे पास एक वेबसाइट जिसको हम कहते होते हैं यूट्यूब। ठीक है जी बेटा, Mm. वो दे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट लोग ये देख, यहाँ पे आपको एड्रेस नजर आ रहा है आपकी IPv4, आवाज यहाँ पे नजर आ रहा है। बताइए अब ठीक है आवाज? फिर भी कट रही है।
जी बेटे आप बताइएगा, बात ठीक है? जी। जी जी बेटे। ओके। ओके। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब भी कोई वेबसाइट होती है ओवर द इंटरनेट, उसको क्या असाइन किया जाता है, एक आईपी एड्रेस यूनिक जो है वो असाइन कर दिया जाता है। जैसे इसी तरह जो यूट्यूब है उसको भी असाइन किया होगा। डन है। जी। ये बेटे हमारी डिवाइस है जो इंटरनेट के साथ अटैच हुई, उसको ये DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, या क्या आएगा वर्ड, ये साइन करता होता है बेटे क्या, एक यूनिक आईपी एड्रेस। ठीक है, ये देखो कह रहे हैं द डिवाइस मेक अ रिक्वेस्ट फॉर एन आईपी एड्रेस टू दैट, वो हमें एक असाइन करके रिटर्न करती होती है। डन बेटे। जी। अब हमने सर्च करना है क्या बेटे, www.youtube.com, youtube.com। उसका पहले हम क्या सर्च करते हैं बेटा, ये जो डोमेन नेम होता है तो वही हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे तो उसका वो जो भी हमारे पास DNS एड्रेस फाइंड आउट करने वाला जो सर्वर होगा वो हमें ला के वापस रिटर्न कर देता है। यानी कि वो क्या करता है, यूट्यूब का जो होम पेज होता है वो हमें ला के दे देते हैं। डन बेटे। समझ नहीं आया, दोबारा था। अच्छा बेटे, हम लोग जब सर्च करते हैं youtube.com जी। इंटरनेट पे, तो यूट्यूब से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट होती है वो सारी की सारी आ जाती है। जैसे बेटा यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ यूट्यूब, ठीक है जी, ठीक है, यूट्यूब मैंने सर्च किया और इंटर प्रेस किया। अब ये जो आया है मेरे सामने, ये क्या है, जितनी भी डोमेन है यूट्यूब के नाम से। डन है। जी। ये स्टेप नंबर 1। यानी कि क्या होता है बेटे, मैं सर्च करता हूँ अपने डोमेन नेम को, उसके अगेंस्ट जितने भी आईपी एड्रेस उस सर्वर में होते हैं वो मुझे क्या कर दी जाती हैं, असाइन कर दी जाती हैं। उसमें से फिर मैं अपना जो रिक्वायर्ड है, यानी कि ये मुझे रिक्वायर्ड होगा, इसको मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास सामने बेटे क्या आ जाएगा, एक होम पेज है ना, उसको वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट का, और वेबसाइट ने मुझे जो है वो रिटर्न भी कर दिया। डन बेटे, यही हो रहा होता है। ये बेटे समझ आ गई इसकी। जी सर। अच्छा बेटे, अब आ गए हैं स्टैटिक और डायनामिक। बेटे सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी। स्टैटिक वही फिजिक्स के लिहाज से जिनका आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता होता। ठीक है जी, ऐसी डिवाइसेस जिनका आईपी एड्रेस चेंज नहीं हो सकता होता, और जिनका चेंज हो सकता है वो क्या कहलाती हैं बेटा, हमारे पास जो है वो डायनामिक आईपी एड्रेस कहलाते होते हैं। अब इससे मुराद क्या है बेटे, मैं भी आपको समझाता हूँ। कि फर्ज करें ये हमारा घर है, ठीक है जी, ये हमारा होम है। बेटे आवाज ठीक आ रही है ना? इस पे हमने क्या किया बेटा, एक जो है वो राउटर लगवाया, और राउटर के थ्रू जो है बेटा हमने क्या किया, एक इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लिया। तो हमारे इस राउटर को जो है वो क्या मिल जाएगा, एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सपोज मैं करता हूँ, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.00.00। ठीक है ना। इसके साथ वायर के थ्रू मैंने जो है वो क्या कनेक्ट कर लिया बेटे, अपना पीसी कनेक्ट कर लिया। अब क्योंकि वायर के थ्रू कनेक्ट हुआ है तो इसको जो आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ ऑब्वियसली 192.168.0.0.01 होगा। ठीक है ना, इसको असाइन हो गया। अब आपको पता है वायर से वो चेंज नहीं होता होता, ऐसे बेटे ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे आईपी एड्रेस को हम लोग कहते होते हैं, हम कहते होते हैं स्टैटिक। डन। क्योंकि वो जो ओके। हमारा है वो चेंज नहीं होगा, तो ये सेम। अब बात करते हैं दूसरों की बेटे, क्योंकि वो है, तो ये फर्ज कर लो ये कोई फादर है, उनका मोबाइल, ठीक है जी, मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। ये फिर हमारी मदर हैं, उनका मोबाइल है। ये फिर हमारा ब्रदर है, उसका मोबाइल। फिर ये हमारी सिस्टर है, उनका मोबाइल। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे, जो कि क्या है, वायरलेसली कनेक्ट। अब बेटे अब देखिएगा, इसका जो स्टार्टिंग होगा वो यही होगा 192 डॉट, फिर अगला भी यही होगा 168 होगा, .00 भी यही रहेगा। इसको क्योंकि 1 असाइन कर दिया तो इसको बेटा क्या असाइन होगा, 2 होगा। ये इसका हो गया। सेम अगर हम नेक्स्ट वाले का करें,
तो वो क्या होगा बेटा, सेम 192.168.00 उस तक लेगा क्या होगा, .03 होगा। थर्ड वाले का अगर हम देखें यानी कि इस डिवाइस का, तो बेटा इसका क्या होगा, 192.168.00.04 होगा। और इसी तरह अगर हम लोग जो हैं वो देखते हैं ये सिस्टर वाली डिवाइस का, तो उसका बेटे क्या होगा, 192.168.00. क्या हो जाएगा, 05 हो जाएगा। है ना बेटे, यहाँ तक बात समझ आ गई कैसे असाइन होते होती है सबको। सिर्फ ये लास्ट वाला जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसकी नंबर ऑफ डिवाइसेस जो उसके साथ अटैच होगी। अब ये था बेटे रात को। जैसे ही नेक्स्ट डे आया, तो नेक्स्ट डे में बेटे क्या था कि हमारे जो बाबा थे उन्होंने ऑफिस जाना था। अब उनका हमारे राउटर के साथ जो कनेक्शन है वो क्या हो गया बेटे, डिस्कनेक्ट हो गया। अब वो जाके अपने ऑफिस में जो उनका नंबर होगा वो उनको असाइन कर देगा। ओके, अब क्या होगा बेटे, अब मदर वाला जो है, क्योंकि मामा सबसे पहले उठी है, तो वो अपडेट होके ये जो रेड वाला है अब ये असाइन कर दिया जाएगा किसको बेटे, आपकी मामा को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो है वो आपके ब्रदर को साइन कर दिया जाएगा। ये जो हमारा सिस्टर वाला था ये मतलब कि ब्रदर वाला जो है वो सिस्टर को साइन कर दिया जाएगा। ये बच गया एम्प्टी। तो अगर इन दोनों तीनों में से कोई बाहर नहीं जाता, बाबा जब रात को वापस आएंगे तो उनको ये वाला साइन कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो वायरलेसली हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट हैं उनका जो आईपी एड्रेस है वो क्या हो रहा है बेटे, चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे भाई को हो सकता है बाहर जाना पड़ सकता है, मामा को बाहर जाना, जब वो वापस आएंगे तो उनका आईपी एड्रेस चेंज हो चुका होगा बेटा, इसलिए इसको हम लोग कहते होते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेसिंग कहते हैं। हाँ, यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। स्टैटिक क्या होता है बेटे, आईपी एड्रेस दैट आर परमानेंटली असाइंड टू अ डिवाइस बाय द इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर, दे डू नॉट चेंज ईच टाइम अ डिवाइस लॉग्स ऑन टू अन इंटरनेट। तो उसके बाद वो सेम रहता होता है। सो कहते हैं कि स्टैटिक आईपी एड्रेस नॉर्मली असाइन किया जाता है रिमोट सर्वर्स विच आर होस्टिंग अ वेबसाइट, जैसे बेटा यूट्यूब का जहाँ सारा का सारा सर्वर में डाटा स्टोर हो रहा होगा उनको असाइन किया जाता है। ऑनलाइन डेटाबेस को असाइन किया जाता है। जो फाइल ट्रांसफर सर्वर जो होते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, उनको जो है वो हम नॉर्मली असाइन कर दिया करते हैं। यानी कि नॉर्मली आईपी एड्रेस जो है स्टैटिक वाला वो असाइन किया जाता है जो कि वायर के थ्रू जो है वो हमारे कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे बेटे जो सर्वर्स जितने भी हैं उनको हम कौन सा असाइन करते होते हैं, स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करते होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें डायनेमिक की, तो बेटा वो असाइन करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होती है, जैसे उसका नाम भी आप देख रहे हो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल क्या करती है बेटे, हर एक को यूनिक असाइन करती है और उसके बाद उसको चेंज भी करती रहती है। यानी कि जब भी कोई डिवाइस कनेक्ट होगी इंटरनेट, तो सबसे पहले उसका अपना आईपी एड्रेस जो है वो क्या करना पड़ेगा बेटे, वो न्यू वन परचेज करना वो लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस असाइंड बाय द आईएसपी ईच टाइम अ डिवाइस लॉग ऑन टू द इंटरनेट। जब भी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, जैसे आप हो, किसी वजह से आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो गया, तो रीस्टार्ट होने के बाद जो न्यू आपको आईपी एड्रेस होगा वो चेंज होगा। डन। तो ये किसके थ्रू मिलता है बेटा, डीएससीपी सर्वर, यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यानी कि आईएसपी ही है जो बेसिकली हमें असाइन कर रहा होता है ये सारे के सारे। तो यहाँ पे आईएसपी जो है वो ये एज अ सॉफ्टवेयर कंसीडर किया जा रहा होता है। डन बेटे। तो डायनामिक होस्ट और उसमें जो है वो उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है। तो कंपैरिजन अगर देखें तो कहते हैं इसमें प्राइवेसी जो है वो ज़्यादा होती है सिंस दे चेंज ईच टाइम। ठीक है, और स्टैटिक में जो है वो चेंज नहीं होते होते, तो उसमें हम लोग जो है वो हम ट्रेस कर सकते होते हैं ईच टाइम उस डिवाइस को, है ना। जैसे मुझे पता चल गया कि आपकी जो गेमिंग कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस ये है, तो मैं किसी भी तरह उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, अटैक कर सकता हूँ। ओके, डायनामिक है वो मुझे असाइन किया जाएगा जब भी मैं इंटरनेट के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट हूँ, है ना। जिसको हम लोग जो है वो वायरलेसली आईओपी भी कहते होते हैं या वीआईओपी भी कहते होते हैं। और हाँ, सिर्फ ये क्या होता है कि ये जो स्टैटिक होता है, क्योंकि ये कनेक्टेड रहता है तो इसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो फास्ट होती है। और ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि हमें वायरिंग इसमें करनी पड़ती होती है। और जो हमारा डेटा है वो क्योंकि फास्टली ट्रैवल करना होता है, तो इसलिए बेटा कहते हैं स्टैटिक आईपी थोड़ा सा जो है वो होता है हमारे पास क्या, जिसको हम कहते होते हैं कि ये
एक्सपेंसिव। डन। हम्म, बेटे आईपी एड्रेसिंग की समझ आ गई आपको? ओके सर। कंप्लीट की स्टैटिक होती हैं, डायनामिक होती हैं, दोनों में कंपैरिजन क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें जिसको हम लोग राउटर कहते होते हैं। जी ठीक है। ठीक है बेटे। हम्म, ओके। उसके लिए बेटा आप ये डायग्राम समझे। अच्छा सबसे पहले आप बताओ, आपको राउटर का तो पता ही होगा ना? हम्म, हर घर में हमारे पास एक डिवाइस होती है जो हमें हेल्प करती है कि हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सके, किसके साथ बेटे? ओके इंटरनेट के साथ। तो ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते होते हैं? राउटर कहते हैं। ओके यानी कि ये क्या है बेटा? एक नेटवर्किंग डिवाइस। ओके ठीक है। नेटवर्किंग की डिवाइस नेटवर्क जनरेट करने के लिए, यानी कि इंटरनेट जनरेट करवाने में हेल्पफुल डिवाइस है। फिर अगर आप देखो तो ये हमें इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट कर रही है, और ये इंटरनेट की दो टाइप हैं जिसको लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क कहते होते हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क्स भी कहलाते होते हैं जो कि हम खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। उनके साथ भी कनेक्ट करवाने के लिए हमें जो है रिक्वायर्ड होती है। अगर हम उसका देखें, उसका एक बॉक्स होता है, प्लास्टिक बॉक्स सा, जिसके अंदर ये कुछ उसके मदरबोर्ड पे चीजें जो है वो क्या होती हैं? इंस्टॉल होती हैं। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे पोर्ट्स लगी होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी दूसरी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। अगर हम उसकी एक डायग्राम भी देख लें तो बेटा ये देखो। अच्छा इसकी मैं चाह रहा था कोई बैक साइड की, ये भी है। ये आई थिंक फ्रंट एंड ही है, बैक एंड में। अच्छा ये देखिए, ये बेटा जितनी भी पोर्ट्स है ना, सब में हम न्यू न्यू डिवाइसेस जो है वो अटैच कर सकते हैं। किसी के साथ हम कैमरास को अटैच कर सकते हैं, किसी के साथ अपने पीसी को अटैच कर सकते हैं, किसी के साथ हम लोग जो है वो अपनी कोई भी जो हम लोगों ने डिवाइस अटैच करनी है वो कर सकते हैं। और फिर हमारे पास वायरलेस भी होता है। ये बेटा इस तरह होता है, बल्कि ये ज्यादा बेटर है। ये P1 मीन हमारा पहला पीसी, P2 मीन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी हम लोग जो है। और इसी तरह वायरलेसली भी अगर हम अटैच करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल होता है। डन है। जी सर। इसी को वो कह रहा है, ये कंप्यूटर वन, पहली डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस। अब इन सब को बेटा सबसे पहले कनेक्ट किया जाता है एक स्विच से, और स्विच जो है वो आगे किसको कर रहा होता है? सर्वर के थ्रू जो है वो कर रहा होता है। तो बेटा बेसिकली अगर हम देखें राउटर का काम क्या है, उसने आईपी एड्रेसिंग जो है वो असाइन करनी होती है हर एक डिवाइस को। पहला इसका ये काम है। दूसरा बेटा जो डाटा ट्रांसफर होता है वो भी राउटर नहीं करना होता है। और डाटा ट्रांसफर जो है वो कैसे करता है बेटे? हमने पढ़ा था कि वो डाटा पैकेट्स बना बना के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो डाटा को क्या कर रहा होता है? ट्रांसफर कर रहा होता है। जी तो बेटा ये हमारे पास जो है वो राउटर है। अगर हम उसकी डेफिनेशन भी देखें तो बेटा वही बातें लिखी हुई है, कहते हैं कि ये क्या करता है? डाटा पैकेट्स को रूट कहता है, यानी कि उसको करता है डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में डाटा ट्रांसफर करने में पाथ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स हैं, लैन और वैन, उन दोनों को कनेक्ट करेगा और उनके दरमियान डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में भी हेल्प कर रहा है ना? जी ये सर। टिपिकली क्या होता है बेटा? इंटरनेट केबल के थ्रू हम प्लग इन कर लेते होते हैं, या फिर बेटे हमारे पास जो है वो वायरलेसली भी ये अवेलेबल होता है ना। तो ये देखो लिखा हुआ है, द राउटर्स मेन फंक्शन इज टू ट्रांसमिट इंटरनेट, इंटरनेट देना, एंड ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, उसकी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होती हैं बिटवीन द टू डिफरेंट नेटवर्क्स और द सेम टाइप आल्सो अलाउ प्राइवेट नेटवर्क टू बी कनेक्ट टुगेदर। यहाँ पर अगर हमने कोई प्राइवेट नेटवर्क भी, प्राइवेट नेटवर्क से बेटे क्या मुराद है कि अगर आप अपने स्कूल की किसी भी लैब में जाएं तो उसमें कुछ डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। जैसे बेटे लैपटॉप और प्रिंटर अटैच है वायर के थ्रू, ठीक है, उसको हम वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह तीन चार कंप्यूटर हैं वो इकट्ठे अटैच है तो वो भी बेटा वही कर रहे हैं। हाँ? जी फिर बेटे इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आईपी एड्रेस भी असाइन करता है डिफरेंट तरह के डिवाइसेस, और प्लस ये हमें हेल्प करता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। तो बेटा ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन भी इसके पास जो है वो अवेलेबल है।
और राउटर जो है ये वायर्ड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है। हाँ? यानी कि मेन जो हमारे पास डिवाइस होती है वो क्या होती है हमारे पास राउटर। अच्छा बेटा अगर हम इसकी एक्टिविटी देखें तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने पढ़ लिया, मैक एड्रेस पढ़ लिया, IP एड्रेस पढ़ लिया, राउटर पढ़ लिया, DHS ये आज ही पढ़ा है। टू फीचर्स ऑफ डायनामिक होस्ट, टू फीचर्स ऑफ स्टैटिक, एक्सप्लेन व्हाई वी नीड बोथ दीस IP एड्रेस, क्योंकि हमने असाइन तो करना है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक होगा। और डिफरेंस बताना है मैक एड्रेस और IP एड्रेस। जी फिर डन है। आई थिंक कि हमारा जो है चैप्टर नंबर जो 3 था पॉइंट हो। अच्छा एक और चीज आपने पढ़ लेनी है, ये आपने खुद रीड करनी है बेटा, वो है वायर और वायरलेस में डिफरेंस, कंपैरिजन कि वायर नेटवर्क क्या होता है और वायरलेस जो है वो क्या होता है। तो उसका अगर हम सिंपल सा देखें तो बेटा मुझे बताओ स्पीड के लिहाज से कौन सा फास्ट होगा, वायरलेस या वायर? वायरलेस। वायर 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 वाला फास्ट होगा, ठीक है। अच्छा फिर मुझे वायरलेस बताओ ही होता है। बेटे वायर के थ्रू ना उसके पास पाथ होता है डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, उसी पाथ पे ट्रांसफर होता है। वायरलेसली वो सम टाइम जो है ना वो 3-4 राउटर से होकर उसको पास होना पड़ सकता है, तो इसलिए स्पीड में जो है फास्ट होता है वायर। और सिक्योर भी वायर होता है, यहाँ लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है मोर रिलायबल और स्टेबल नेटवर्क होता है, ठीक है। और ये जो है वो उसकी कनेक्शन जो है वो हाँ ये थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि हमें बस वायरलेसली उसकी रेंज में जाना होता है। इसमें देखो बताया हुआ है कि ये क्या होता है हमारे पास फास्टर होता है, ठीक है। इसकी थोड़ी वो रेंज पे डिपेंड करता है कि पास हो गए तो ज्यादा, दूर हो गए तो स्लो हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें जो इंटरफेरेंस है यानी कि मिडिल में जो एक्सटर्नल डिवाइस आके डाटा स्टील करने की कोशिश करती है वो इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें कम होती है। वायर टूटेगी तो वही हो सकता है। फिर बेटे यहाँ पे कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे पास केबल की कॉस्ट पड़ती है, लेकिन बेटे इसको परचेज करना थोड़ा सा क्या है आसान है एज कम्पेयर टू वायरलेस, क्योंकि वायरलेस में टेक्नोलॉजी जो है वो न्यू है तो वो थोड़ी सी क्या होती है महंगी होती है। इनको एक दफा देख लीजिएगा, ये देखें बता रहा है कि ये स्लोअर है इससे आप लोगों के वायर्ड नेटवर्क से। इसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं, ट्रिपिंग हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है, डिस्कनेक्शन हो सकता है, इस तरह के इश्यूज आते होते हैं। और उसमें सिर्फ एक इशू आता होता है कि दरमियान में जो है वो क्या ना आ जाए बेटा, कोई मीडियम ना आ जाए, जिसकी वजह से या एरिया जो है वो कितना है उन दोनों के दरमियान में रेंज कितनी है, वरना इजीली जो है ये दोनों हो सकते हैं, है ना। आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें वो कहेंगे कि आपने एक सिक्योर और रिलायबल नेटवर्क बनाना है तो आपने कहना है कि मैं वायर्ड नेटवर्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि सिक्योर भी है और बेटे ये फास्ट भी है। और सेकेंडली देखो उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थोड़ा सा चीपर भी है एज कम्पेयर टू उसके। तो ये तीनों ही तो चीजें आपको किसी भी बिजनेसमैन को चाहिए होती हैं बेटे। तो हमारा चैप्टर अगर नंबर, ये हाँ जी हाँ ज्यादा जी बेहतर है तो फिर ये चीपर क्यों है? हाँ जी